विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत परिचायिका खंड में आज हम सब पढ़ेंगे पंचमः पाठः देशभक्तः चंद्रशेखरः। पाठ को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को संस्कृत श्रवण चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने मित्र बंधुओं में शेयर करें। देखिए, हमने 5वें पाठ से शुरुआत की है। इसके पहले का वीडियो आप हमारे चैनल पर खोजने का अभी प्रयास न करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम अति महत्वपूर्ण अंश के जितने भी पाठ होंगे उन्हें पढ़ेंगे और इसके बाद शेष बचे हुए अंश को हम पुनः पढ़ लेंगे। तो आज हम देशभक्तः चंद्रशेखरः पाठ को शुरू करते हैं। आइए इसका उच्चारण करें। प्रथमं दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालयः। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। आरक्षकः श्रीमन् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः। अयं राजद्रोही गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जयसिंहः आहतः। न्यायाधीशः तं बालकं विस्मयेन विलोकयन्, रे बालक, तव किं नाम? चंद्रशेखरः। आजादः स्थिरीभूय। न्यायाधीशः तव पितुः किं नाम? चंद्रशेखरः। स्वतंत्रः। त्वं कुत्र निवससि? तव गृहं कुत्र अस्ति? कारागारे एव मम गृहम्। न्यायाधीशः स्वगतम्। कीदृशः प्रमत्तः स्वतन्त्रतायै अयं प्रकाशम्। अतीव धृष्टः उद्दण्डस्यायं नवयुवकः। अहम् इमं 15 कषाघातान् दण्डयामि। चंद्रशेखरः। नास्ति चिंता। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा और बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक अंक के 20 प्रश्न OMR शीट पर उत्तर के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से हर शब्द का अर्थ समझिएगा और जितने भी पात्र हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। इसके शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। देशभक्तः चंद्रशेखरः। ध्यान दीजिए, देशभक्त चंद्रशेखर। तो यदि इस नाम पर हम ध्यान दें तो देशभक्तः च असौ चंद्रशेखरः, इस विग्रह के अनुसार यहाँ पर कर्मधारय समास का पद बन रहा है। वास्तव में आपको समास इत्यादि नहीं बताना है, लेकिन मुझे जहाँ तक स्मरण होता है वहाँ तक मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आइए
प्रथम दृश्य को देखते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। वास्तव में नाटक में कई दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कोई पहला होता है, कोई दूसरा होता है। ये एकांकी नाटक है, इसलिए इसमें 2 ही अंक में यानी 2 ही दृश्य में कहानी समाप्त होगी। तो पहले दृश्य को देखिए। स्थानम, स्थान। वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की पीठ यानी आसन पर एका एक दुर्धर्षः, कठोर पारसिकः, पारसी व्यक्ति तिष्ठति, बैठा हुआ है। आरक्षकाः, सिपाही चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम, उसके सामने आनयन्ति, लाते हैं। अभियोगः, अभियोग अर्थात मुकदमा प्रारभते, आरंभ होता है। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखर पुष्टांगः, स्वस्थ अंग वाला, गौरवर्णः, गोरे रंग का। 16 वर्षीय, 16 वर्ष का, किशोरः, किशोर है। आरक्षकः, आरक्षक। श्रीमन, हे श्रीमान। अयम अस्ति चंद्रशेखरः, यह चंद्रशेखर है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पे शब्दार्थ में ये बताना ज़रूरी है। परीक्षा में इतना ही पूछ ले, श्रीमन, इस शब्द में कारक और वचन बताइए। तो आपको ये बताना होगा संबोधन एक वचन का पद है ये। ऐसे प्रश्न यदि बनेंगे तो आपके 1 नंबर वाले उस OMR सीट वाले उत्तर के लिए ये प्रश्न बनाए जाएंगे। तो श्रीमन, हे श्रीमान। अयम अस्ति चंद्रशेखरा, ये चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, ये है राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिन। अनेनैव, इसने ही। अनेन धन एव से बना है, अनेनैव। यहाँ पर वृद्धि संधि की गई है, इसे भी वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। अनेन धन एव, वृद्धि संधि बन रही है। असहयोगी नाम, इसने ही असहयोगियों की सभायाम, सभा में। एकस्य एक, आरक्षकस्य आरक्षक, दुर्जय सिंह से, उस सिपाही का नाम देखिएगा, नाम भी बड़ा दुर्जनता सूचक है। आरक्षकस्य सिपाही, दुर्जय सिंह से, दुर्जय सिंह के मस्तके, मस्तक पर। प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से। प्रहारः कृतः, प्रहार किया है। येन, जिससे। दुर्जय सिंह, जिससे दुर्जय सिंह सिपाही। आहतः, घायल हो गया। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, जो 1-1 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे OMR सीट वाले, वो आपके इसी अवतरण में से छांट कर उत्तर निकालने होते हैं। तो ध्यान से यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप उत्तर निकाल ले जाएंगे। बस इतना करना है कि प्रश्न को ध्यान से समझिए और हर शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। कहीं कहीं संधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिनको हम बताते हुए चल रहे हैं। न्यायाधीशा, न्यायाधीश। तम बालकम, उस बालक को। विस्मयेन, विस्मय से, आश्चर्य से। विलोकयन, देखते हुए। परीक्षा में पूछ सकता है विस्मयन पद में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। दिमाग में बात बैठा के रखिएगा। रे बालक, हे बालक। तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। आजादा, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर। आजादा, आज़ाद। स्थिरी भूय, स्थिर होकर। न्यायाधीशा, न्यायाधीश। तो पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर। स्वतंत्र, स्वतंत्र। न्यायाधीशा, न्यायाधीश। कुत्र त्वम निवससि, तुम कहाँ रहते हो। त्वम यानी कि तुम, कुत्र कहाँ, निवससि रहते हो। तव गृहम, तुम्हारा घर। कुत्र अस्ति, कहाँ है। परीक्षा में पूछ सकता है कुत्रास्ति पद में कौन सी संधि है, तो कुत्र धन अस्ति को जोड़ा गया है और पद बना है कुत्रास्ति, दीर्घ स्वर संधि है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत खास बात है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। कारागारः एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। अब मैंने पढ़ते समय कारागारे एव मम गृहम कहा है,
तो कारागारे एव शब्द भी बन सकता है। यहाँ पर संधि का एक ऐसा भ्रम है कि जिसमें विसर्ग संधि भी है और अयादि संधि का अपवाद भी है, इसलिए बड़ा ये पेचीदा शब्द है। कारागारे एव भी शुद्ध शब्द बनता है और कारागारः एव शब्द भी शुद्ध बनता है। वास्तव में यहाँ कारागारः एव ही शब्द सही है। तो कारागार ही मम गृहम मेरा घर है, न्यायाधीशा न्यायाधीश, स्वगतम अपने मन में, ध्यान से समझिएगा, स्वागतम नहीं लिखा है, स्व अपने गतम मन में। कीदृशः किस प्रकार से, प्रमत्तः पागल हो गया है, स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए, अयम यह, प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप में। ये बात वो मन में सोच रहा था। अब प्रकाशम का अर्थ है अब वो बोलेगा सब लोग सुनेंगे, इसलिए प्रकाशम। प्रकाशम को कहा गया है सर्वश्राव्यम प्रकाशम, जो सब लोग सुने उसको प्रकाश कहते हैं। और अश्राव्यम स्वगतम मतम, जो केवल अपने मन में सोचा जाता है, जो अश्राव्य होता है, जो बाकी लोग नहीं सुन पाते, वो स्वगत कहा जाता है। ये नाटक का विशेष लक्षण है, इसके बारे में आप परेशान न हो। अतीव धृष्ट, बहुत ही धृष्ट है, ढीठ है, धृष्ट माने ढीठ होता है। उद्दंडश्चायम, और उद्दंड है यह नवयुवक, नवयुवक, और यह नवयुवक उद्दंड है, यानी कि दुष्ट है। अहम इमम, मैं इसको 15 कशाघातान दंडयामी, कशाघात यानी कि हंटर से दंडयामी दंडित करता हूँ, अर्थात इसे 15 कशाघात यानी कि हंटर का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर, ना अस्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नास्ति पद में भी दीर्घ स्वर संधि है। और प्रश्न ऐसे ही बनेगा, वो पूछ सकता है कति कशाघातान दंडयामी, कितने चाबुकों का दंड दिया जा रहा है, तो 15। ऐसे अर्थ आप समझ करके प्रश्न को मैनेज करेंगे। तो आइए अब इतने का हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में सिपाहियों द्वारा चंद्रशेखर को बंदी बनाकर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। प्रथम दृश्य, स्थान वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के स्थान पर न्यायाधीश के आसन पर एक कठोर पारसी बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा प्रारंभ होता है, आप अभियोग प्रारंभ होता है ऐसा भी लिख सकते हैं। चंद्रशेखर स्वस्थ अंग वाला गोरे रंग का 16 वर्ष का किशोर है। सिपाही, श्रीमन यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। बीते दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, हे बालक, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर। स्थिर होकर, आज़ाद। समझिएगा, स्त्री भूमि बाद में हमने लिखा है और उसका अर्थ पहले दे दिया। संस्कृत में आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो पूरे धैर्य के साथ उत्तर दे रहा है, इसलिए पहले वो स्थिर होगा फिर आज़ाद उत्तर देगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। स्थिर होकर, आज़ाद। न्यायाधीश, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर। स्वतंत्र। न्यायाधीश, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश अपने मन में, स्वतंत्रता के लिए यह किस प्रकार पागल हो गया है? प्रत्यक्ष रूप से ये बहुत धृष्ट है और दुष्ट है। यह नवयुवक बहुत ही धृष्ट और दुष्ट है। मैं इसे 15 हंटरों का दंड देता हूँ, या 15 कशाघातों का दंड देता हूँ।
चंद्रशेखर, कोई चिंता नहीं है। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। दूसरे दृश्य का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। शुभम भूयात्।